अस्सलाम वालेकुम। आज कल आप लोग देख रहे हैं कि हर जगह पर आइसोलेशन चल रही है। जो लोग बीमार हैं कोरोना वायरस की वजह से या किसी और वजह से भी अगर बीमार हैं तो वो तमाम आइसोलेटेड हैं, क्वारंटाइन में हैं। कुछ लोग वैसे ही आइसोलेशन में हैं क्योंकि हुकूमतें इजाज़त नहीं दे रही कि आप लोग बाहर निकलें, और यही हमारे लिए सेफ़ भी है। तो इस आइसोलेशन को अगर आप देखें तो हम इसी आइसोलेशन को एक प्रॉब्लम तस्वर किया जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हम इसी में से अपने लिए कुछ अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं कि चलें, हम आइसोलेट तो हो गए हैं तो, लेकिन ये कौन चाह रहा है कि हम आइसोलेट हो जाएं? अगर देखा जाए तो इस वक्त कुदरत चाह रही है कि हम आइसोलेट हो जाएं, और आइसोलेट तो हम हो गए, लेकिन इसमें से जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि हम अगर आइसोलेट हुए हैं तो हम क्यों ना अपना राब्ता, अगर हम दुनिया से काट चुके हैं मेल मिलाप वाला, सोशली तो हम इंटरेक्टेड हैं लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ इंटरेक्टेड हैं, और वैसे हम घरों में बैठे हैं अपने, जो जिस जगह पे मौजूद है वहाँ बैठा है, लेकिन अगर हम देखें तो हम अपना जो मेल जोल है उसको बंद किया हुआ है, हमने उसको फ़िलहाल के लिए पॉज किया हुआ है। लेकिन अल्लाह करीम की ज़ात के साथ तो हम अपना मेल जोल बढ़ा सकते हैं, और अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से, अपने करम और फजल से, अपने लुत्फ़ से हमें ये इजाज़त दी हुई है कि हम उसके साथ मेल जोल बढ़ाएँ, और अल्लाह करीम के साथ हम बातचीत करें, यानी हम उसको पुकारें, उसको मुखातिब करें और उससे बातें करें। जहाँ पर भी हम मौजूद हैं, जिस हालत में भी हम हैं, हम अगर खौफ की हालत में हैं या हम अगर किसी मुश्किल मरहले में हैं, किसी मुश्किल के अंदर मौजूद हैं, ये जो बीमारी, तकलीफ़, परेशानी ये भी मुश्किल है, तो क्यों ना हम इस तरीके को आज़मा लें, अल्लाह से गुफ्तगू करें। हम एक कमरे में दाखिल हो जाएं, उसमें अपने आप को तन्हा कर लें, और तन्हा करके 10 से 15 मिनट या 20 मिनट हम अल्लाह ताला से गुफ्तगू करें, अपने रब करीम से गुफ्तगू करें, क्योंकि हमारा ये अक़ीदा है कि वो सुनने वाला है, वो समीउल बसीर है, वो अलीम बिज़ात सुदूर है, जानने वाला है, वो कदीर है, वो गनी है, वो हकीम है। यानी जो कुछ भी हम अल्लाह करीम से चाहते हैं वो है, वो सब कुछ अल्लाह करीम की ज़ात के पास मौजूद है। तो क्यों ना हम उससे बातें करें और उससे तलब करें, चाहे वो आम सी गुफ्तगू में हम तलब करें। कोई ज़रूरी नहीं कि हम दुआओं की शक्ल में उससे तलब करें, हम आम गुफ्तगू में, आम ज़ुबान में, अपनी ज़ुबान में हम उससे तलब करें। जो दिल की बात है उसको बताएं, जो हमारे जहन में बात है वो उसको बताएं, अपनी आम ज़ुबान में हम उससे बात करें, गुफ्तगू करें। और वो क्यों नहीं सुनेगा, वो सुनता है, अल्लाह सुनता है और अल्लाह देखता भी है, और वो बख्शने वाली ज़ात है, वो हमें बख्श देगी अगर हम उससे माफ़ी तलब करेंगे। वो हमें जो इस वक्त हम तलब कर रहे होंगे, जो अकेले में हम उससे तलब कर रहे होंगे, वो ज़रूर हमें बख्शेगा। हमें मग़फ़िरत की तलाश है तो वो हमें ज़रूर माफ़ करेगा। अगर हमें उससे सुकून की तलाश है तो वो हमें सुकून अता फ़रमाएगा। हमारे दिल से, हमारे जिस्मों से वो बोझ को उतार देगा, हमें ताकत अता फ़रमाएगा और हमारे हाथ को पकड़ लेगा, यानी हमारी मदद को आ जाएगा। हमारे पर जिस वक्त जो भी मुश्किल बनी हुई है, हम सबको चाहिए कि हम अल्लाह से इस अंदाज़ में भी रुजू करके देखें, इस अंदाज़ से भी उससे रुजू करके देखें। ये एक डिफरेंट अंदाज़ है। हम नमाज के ज़रिए भी रुजू करते हैं, और भी बहुत से मामलात, दुआओं के ज़रिए भी रुजू करते हैं। तो इस तरह से अपनी आम ज़ुबान में भी अल्लाह करीम से रुजू करके देखें और उसको राज़ी करें, उसको अपनी बात बताएं और अपनी तकलीफ़ का इजहार उसके आगे करें। वो शफ़ीक ज़ात है, माँ की तरह शफ़ीक है, माँ से 70 गुना ज़्यादा शफ़ीक है। वो क्यों नहीं हमारी मदद करेंगे। अल्लाह करीम ज़रूर हमें इसमें हमारी मदद को आएंगे, हमारा हाथ थामेंगे और हमें माफ़ कर देंगे, उम्मत मुस्लिमा को माफ़ कर देंगे, इस इंसानियत को माफ़ कर देंगे। हमें चाहिए कि हम अपने लिए भी, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए, हमारे साथ जुड़े हुए तमाम लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए, दूसरे जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं जो दूसरे मुल्कों में हैं, उनके लिए, सब के लिए अल्लाह के सामने अपनी गुजारिशात पेश करें। मुझे पूरा यकीन है कि
کہ اللہ کریم کی ذات اس طرح بھی ہماری بات کو سنیں گے اور ہم پہ جو یہ اس وقت مشکل آ پڑی ہے اس میں سے ہمیں ضرور نکالیں گے۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔